बोलिए, कुछ बातचीत रखिए आप। राजकिरण कोई भी हाँ आगे आगे आओ। सर मैं काफ़ी ना हेल्पफुल है, मतलब सर मेरे सोशोलॉजी के टीचर भी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। अगर सर से कोई जब भी कुछ बोला ना सर उस टाइम हेल्प कर देते हैं, मतलब किसी विषय में भी, चाहे वो ऑफिसली हो या नॉन ऑफिसली हो। तो सर ऐसे करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, मतलब अपनापन रहता है चाहे कोई भी हो। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? सर हमें सर के साथ ज़्यादा मौका नहीं मिला सर हमें, लेकिन सर जब भी हम सर मिले हैं हमेशा अच्छी बात करी हमारे सामने। और जब भी कोई हमें नीड होती है सर की, जैसे लाइब्रेरी में हो तो सर बोलते हैं कि हम नहीं चलता तुम्हारे साथ, कभी ऐसे नहीं बोला कि तुम जाओ और हम बाद में देख लेंगे। सर ने हमेशा हमारी मदद करी। थैंक यू सो मच Anyone of you, if you want to speak? सर एकदम से वो हुआ, हमें अचानक पता चला। सर अभी हमारा MA सेकंड सेमेस्टर है, बट सर के साथ हमें सोच रहे थे कि सर हमें आगे बढ़ाएंगे, हमें बहुत सारा सीखना था हमें सर से, बट क्या वो हम थोड़ा नहीं दे, सर हमें टाइम थोड़ा नहीं दे पाए, बट हमको बहुत कुछ सीखने को मिला सर। हर टाइम पे हर वक्त पे सर ने हमारा साथ दिया और सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, वो हमें हमेशा याद रहेगा। सर थैंक यू सो मच सर। सर हम आपको बहुत मिस करेंगे, आप चले जाओगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे, और आप काफ़ी हेल्पिंग नेचर के भी हैं। आपने हमें काफ़ी बुक्स प्रोवाइड कराई हैं स्टडी के दौरान भी, और अभी ये हमारा ही शायद सौभाग्य नहीं है जो आप हमारे टाइम ही जा रहे हो। यस सर, बट ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी पूरी जॉब कंप्लीट करके जा रहे हो, ये तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो, है ना। ये तो सभी चाहते हैं कि सभी के साथ ऐसा हो, और हैप्पी रिटायरमेंट सर। सर ने एक मसीहा की तरह बच्चों की मदद की है इस कॉलेज में, और कहीं ना कहीं जो बच्चे इस तरह हार मान जाते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, सर ने उनके भी मतलब उन्हें एक ये दिखाया कि कुछ कर सकते हो, और उनकी मदद की है। फिर उसके बाद उनकी मदद करने के बाद सर मतलब वो बच्चे आज कहीं ना कहीं हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। अगर सर ना होते तो मैं भी बहुत समझ सकता हूँ कि मैं इस कॉलेज में ना होता, और मेरे साथ और भी बच्चे हैं। मैं इस बात पर सर का धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत। और सर के जाने के सबसे बड़े अगर किसी को है तो मुझे बहुत बड़ी कमी लगी सर की। और सर ने अगर मदद किया तो एक गुरु तो चलो बाद में करेंगे, लेकिन एक फ्रेंड बन के सर ने बच्चे की मदद की है। तो सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो बात तो सर फिर भी सर ने भी हमें समझाया था इस बारे में भी ना, वो बात फिर भी रहेगी। मैं तो सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस कॉलेज में सर ने एक बच्चों को एक और नया मौका दिया कि कंप्यूटर सीख पाए बच्चे। जो इस कॉलेज में 2 महीने का कोर्स कर पाए हैं वो सर की बदौलत ही कर पाए, क्योंकि सर ने सीधा मुझसे कांटेक्ट किया और मनी से कांटेक्ट किया कि हम इस तरीके से कोर्स कराना चाहते हैं और आप आइए ये कोर्स कराइए। क्योंकि सर ने बार फॉलो लिया, और कोई भी समस्या आई मुझे तो सर ने उस समस्या का समाधान किया। तो सर ने तो मेरा एक कहते हैं ना गुरु बन के भी, और एक फ्रेंड बन के भी, और एक कार्यक्रम अधिकारी बन के भी मेरा हर एक जगह पर साथ दिया। मैं इसलिए दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। मैं BA फर्स्ट में साथ हूँ, और मैंने सर के अंदर एक चीज़ देखी मैं सर ने उन नियमों को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। मुझे इसी बात की खुशी, मगर मैं सर को भी ज़्यादा सही तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैं नया छात्र हूँ। मगर मैं इतना बोलना चाहूँ कि सर से मैं पहले देख चुका हूँ, मगर सर के नियम मुझे बहुत अच्छे लगे। ये फोटोग्राफर आप करो।
माता जी 2 शब्द। सबको समझ में आ गया। ओके मेरे फोन अनबॉक्सिंग। ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, इसमें प्यारा प्यारा केक इधर थोड़ा ना 1 किलो की तरह आ जाते हैं ना अनबॉक्सिंग कर 1 मिनट इसको नो सर। ये हमारे भैया हैं, केक हो रहे। ओह माय गॉड, इनकी फोटो खराब हो जाएगी। इसको हटाओ ना आपके आगे फोटो थोड़ा और इस तरफ हो जाए। सर इसको कटवा लिया जाए। सर 1 मिनट में भी तो सुनो प्लीज। हाँ ऐसे फोटो ये सबका बोला वेरी शार्प। ये इसको भी बनाना है क्या? नहीं इसकी जरूरत नहीं है। वो नहीं, वो परसों है। वो परसों है। हैप्पी केक जो है ना हम लोगों को दे दो थोड़ा थोड़ा, ताकि खाना खाने की जरूरत नहीं। सर ये भी बात करनी। अरे चलो हम तो प्लेट्स निकालते हैं। ये सब तो आप लोग खाएंगे।
बस रहने दो। युवा प्रोफेसर को मैं मुबारकबाद देता हूं। पहली बार मैं ये देख रहा हूं कि युवा प्रोफेसर रिटायर कर रहा है। अब मैं ये डिफाइन करूंगा कि युवा क्यों है। अगर आपकी उम्र 40 है और आप समझते हैं कि आप जवान हैं तो गलत फहमी में है, क्योंकि इंसान जवान क्रिएटिविटी से होता है, वर्क से होता है। ये पॉजिटिव साइकोलॉजी ने आज साबित किया है। पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी व्यक्ति उम्र से युवा नहीं होता या उम्र से बूढ़ा नहीं होता। तो खैर, कहने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जाहिर सी बात है 2-4 घंटा उसमें लग जाएगा, लेकिन मैं उसको समेटना चाहूँगा 5-10 मिनट में। देखिए जहाँ तक मैं समेट पाता हूँ। बहरहाल, तो आप सबको मुबारक हो, प्रोफेसर साहब को मुबारक हो। और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, एक हेडिंग देना चाहता हूँ आपको कि आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं और ए मैन ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं। इसी के इर्द गिर्द आपकी पूरी पर्सनालिटी है और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का सारा कंटेंट आपके अंदर पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वो नहीं होता जिसकी 40-50 किताबें होती है। तो आपके आने से पहले कुछ दिन सौभाग्य से मुझे HOD कहलाने का मौका मिला था। तो लोगों ने काफ़ी, मतलब लोगों के पास काफ़ी बहाने होते हैं। हमारे कुछ टीचर्स हैं, जैसे स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगा, प्रोफेसर शुक्ला, वो बोलते थे चाय पिलाओ, मोमो चाउमीन खिलाओ, तुम तो HOD हो भाई। और इस क्रम में पता नहीं मेरा अंदर से मूड नहीं करता था कि क्या HOD होता है, फीलिंग नहीं आ रही थी, पर मैं चाय, समोसा, मोमो खिलाते जा रहा था। ठीक है कि भाई अब उनका तो सम्मान करना पड़ेगा ना, लेकिन जब तक फीलिंग आई कि भाई थोड़ा फीलिंग आने लगा मुझे, अब मैं भी थोड़ा गर्वान्वित होने लगा कि आई एम समथिंग HOD लाइक, फीलिंग आने लगी। तब तक पता चला कि कोई RS रावत आ रहा है, क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो भाई साहब, डॉक्टर नूर हसन साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ उनको, जो RS रावत साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, एक्सटेम्पोर उन्होंने तारीफ की कि डॉक्टर रवि रावत बहुत बेहतरीन इंसान है, ये है वो है। फिर भी अपना एक मतलब HOD वाला जो कशक था ना, वो थोड़ा बरकरार था, क्योंकि इन लोगों ने जगा दिया था। पहले मेरे अंदर इस तरह का कोई चीज था नहीं, लेकिन इनके आने के बाद जब इनसे मेरी मुलाकात हुई, डॉक्टर नूर हसन ने इतना बता दिया था कि बहुत अच्छे आदमी हैं, पॉजिटिव हैं, दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो इतना होने के बाद तो मतलब ये था कि भाई चलो अब HOD की कुर्सी छीनी जा रही है, लेकिन आदमी तो अच्छा है भाई, बहुत बेहतरीन बात है। थोड़ा मैं अपने आप को, हाँ। तो डॉक्टर साहब आए, मुलाकात हुई। पहले तो यार आ गए, नमस्कार सलाम, चलो चाय की दुकान, चलो भाई ठीक है। माहौल बन गया बहुत अच्छा, बड़ा इजी लगा, बहुत मतलब बहुत जल्द। ये सोशल इंजीनियर है, प्रॉम्प्ट सोशल इंजीनियर आई विल से। ये डॉक्टर खाती ने कहा कि मुझे पता नहीं कि क्या होता है, पर ये कुछ ऐसा कर देते हैं। आई विल टेल यू कि वो क्या होता है, वो शब्द उसके लिए क्या इजाद हुआ है इंडिया में, वैसे लोगों के लिए वो क्या है। तो बहरहाल बहुत कंफर्टेबल फील हुआ। मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, हम लोगों की जो सर्विस है वो HOD के रूप में हम पहले ज्वाइन ही करते हैं, ठीक है। 10 साल HOD रहे, तो HOD जाने का मुझे मलाल नहीं था, पर मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई ये बोझ उतर गया। और हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है, सर के साथ काम करने का इतना मजा आया, कोई प्रेशर नहीं, मतलब फीलिंग HOD वाली ही थी। इन्होंने गिरने नहीं दिया, मेरे मतलब मुझे डिप्राइव्ड महसूस नहीं होने दिया कि मैं कहीं से वंचित हूँ। कभी भी इनके अंदर वो रोब
सुपेरिटी कम्प्लेक्स नहीं था कि भाई मैं कोई HOD टाइप का आदमी हूँ। मतलब इजी थे हर काम, इतना इजी। अगर मान लो वो काम, हम लोगों में काम का डिवीजन नहीं होता है। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको ये बताऊं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है, मैं समझता हूँ वर्ल्ड में, जहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। कौन आया नहीं आया क्लास लेना है। हाँ, वर्ल्ड की बात करो, मैं तो कॉस्मोपॉलिटन आदमी हूँ ना। हम सिर्फ डोई वाला की बात, वर्ल्ड में मैं कह रहा हूँ कहीं कहीं होता होगा। कभी इतने दिनों में एक डिस्प्यूट, एक फ्रिक्शन साइकोलॉजिकली नहीं है हम लोगों का। और हालात ये है कि हम हैं या अनिल भट्ट है या सर हैं। अगर ये काम अनिल भट्ट का है मान लीजिए, क्योंकि काम तो डिस्ट्रीब्यूट है नहीं अनिल भट्ट ने, या स्पेशली मैं, चूंकि हम उल्टे सीधे काम बहुत ज़्यादा करते हैं, यूट्यूब और बहुत सारा अमेजन बहुत सारे हैं, ठीक है, तो बहुत सारा वर्कलोड रहता है। तो मैंने कह दिया अगर मान लो कि सर ये काम करना है, मुझे करना है, मैं कर लूँ क्या? ना ना लाओ मैं करता हूँ। मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। इतने युवा ये, मतलब कभी कभी तो मैंने इनको सामने में भी बोले 15 साल के बच्चे की तरह एकदम उछल करके, लाओ मैं कर लेता हूँ। अरे कॉपी चेक करना है, तुम छोड़ दो अफरोज, मैं कर। मतलब ये रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये कोई, मैं यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया, कोई वोट नहीं लेना है हमसे, सही में बता रहा हूँ। और मैं इनसे इंस्पायर्ड हूँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ। अब किन किन बातों से, ये जो त्रिभुवन आपको बता रहे थे कि ये कुछ ऐसा माहौल बना देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। इनकी स्ट्रांग पर्सनालिटी, उसको बोलते हैं जुगाड़ स्किल। बात समझ में आई? अभी ये जो है फॉर्मल एजुकेशन में ये स्किल आया नहीं है, बहुत सारे आ गए हैं, ये आएगा। ये इंडिया का इजाद किया हुआ है जुगाड़ स्किल, और ये स्किल है, ये कोई मजाक नहीं है। लिटरली इट इज, बट इट इज नॉट डिफाइंड। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जुगाड़ स्किल है क्या। Whenever a person encounter with any difficulties or problem, almost people get irritated with that problem. Almost people worried with the problem. आमतौर पे लोग का क्या होता है, कोई समस्या आई, अरे इसका नंबर कैसे चढ़ाएं, क्या करें, ये करें, लेकिन तो मैं आगे बढ़ाता हूं। तो सर का बहुत आसानी से, बहुत कंफर्टेबिलिटी इस काम को, ये जुगाड़ स्किल है। सबसे बड़ी क्वालिटी क्या, ये प्रॉम्प्ट सोशल इंजीनियर है जो आप बोल रहे। इनको पता है कहाँ जाकर के किस तरह का कनेक्शन बनाना है और कैसे लोगों को बांधना है। और जाएंगे, मैं ये कुछ कल ही की बात है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में थे सर, तो मनोज का कराओ भाई कराओ। मतलब सर के पास ऐसे टॉपिक हैं जो बोरिंग नहीं है, और बहुत हिम्मत चाहिए किसी से मिलने के लिए। ये जाकर के मिलते हैं, ये मजाक की बात नहीं है। अपने ईगो को क्रश करना पड़ता है, ये मैं सीरियस बोल रहा हूँ। कभी कभी जूनियर से जाकर के मिलिए, फिर समझ में आएगा कि कैसे ईगो को क्रश करना पड़ता है। आम तौर पे लोग जूनियर से नहीं मिलना चाहते हैं। ये इन्होंने कभी भी सीनियर और जूनियर का ख्याल नहीं किया इस बात में। कहीं पे जाकर के किसी जूनियर के साथ बैठते, हंसी मजाक करते, फ्रेंडली रहते, बातचीत करते। इसके लिए बहुत बड़ा दिल होने की जरूरत है। ये हल्की फुल्की बात नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, करके दिखाइए आप, ये सच्ची बात है। और तब बनते हैं सोशल इंजीनियर। दिस इज द हिडन ट्रेजर। अब इन्होंने कह दिया है कि मुझे जल्दी जाना चाहिए क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ कंटेंट। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ, मैं ये बात तो आपको मैं बता ही रहा हूँ कि आप युवा हैं, सब चीज़ है, कॉन्फिडेंट है, सारी चीज़ें हैं, पर मैं कहूँगा थोड़ा बहुत आप आराम कर लेंगे। और देखिए, कॉलेज से आप जा रहे हैं, डिपार्टमेंट से आप स्ट्रक्चरली जा रहे हैं, फंक्शनली नहीं जा रहे हैं। डिपार्टमेंट में आपको बने रहना है, ठीक है, फंक्शनली आपको बने रहना है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेरे जाने की खुशी और दिल उदास है, दूर हम हुए तो क्या, दिल तो दिल के पास है।
बिल्कुल बहुत शानदार। डॉक्टर अफरोज का अपना ही अंदाज और अपना ही स्टाइल से जाने जाते हैं। सर एक बार ये वाला हो गई अब आपकी डॉक्टर अफरोज हेडशिप पक्की हो गई अब आपकी, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। बड़ा अच्छा गाना खुदा के हवाले जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में, कोई मुश्किल ना आए तेरी राहों में। पहुँचे साथ खैरियत की तू अपनी मंजिल की बाहों में। तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल गले से लगा ले जाने वाले, ओ जाने वाले। तेरा अल्लाह ने कहना, तेरा मौला ने कहना। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ सभी दिल थाम के बैठिए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के समारोह के मुख्य आकर्षण डॉक्टर रविंद्र सिंह रावत जी, उनके सभी परिवारजन, ऋषिकेश कैंपस से पधारे हुए प्रोफेसर मुखनाथ यादव जी, मेरे समस्त विद्वान प्राध्यापकगण, कर्मचारी गण, दोस्तों, मित्रों और साथियों, डॉक्टर रावत जी के सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर आप सब लोगों ने इतना कुछ कहा है कि मुझे लग रहा है कि अब भोजन में काफी विलंब हो रहा है और मैं कुछ बोलना शुरू करूंगा, पूछने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। इतना कहूंगा कि 70 वर्षों तक भी अगर रिटायरमेंट हो तो रावत जैसे ही पार कर जाएंगे लोग। ये इतने फिट है, बिना किसी बीमारी के इतनी ऊर्जा के साथ आज ये अपनी सेवा यात्रा को पूरी कर रहे हैं। यह हम सब के लिए भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। इनकी अवस्था तक पहुंचते पहुंचते हम लोग क्या किस अवस्था को प्राप्त होंगे, मैं इसकी सहज कल्पना कर सकता हूँ। रावत जी फिट, मुखनाथ जी देखिए शायद का कमर दर्द से परेशान, मैं जानता हूँ। हम लोग सभी जिस तरह से तिवारी जी का नाम बुरी हालत कहने का मतलब ये, रावत जी हम लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गाली भी देते हैं और गाली देने के भाव विशेष भंगिमा इनके ओट की होती है तो हम लोग जान जाते हैं कि हमें गाली दे रहे हैं। शायद आज के बाद वह मुद्रा देखने को नहीं मिली और हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ देते हैं, पैसे भी तुम अपनी जेब में रख पाओगे सुरक्षित। सूद समेत वापस भी करते हैं और वो काफी यूनिवर्सिटी में होता है, यहाँ कहीं नहीं होता। काफी यूनिवर्सिटी दूसरी कैंटीन का नया नाम है आजकल, जहाँ हम लोग बैठते हैं। आज सवेरे ही पंच सर कहते थे मुझसे, यार रावत रिटायर हो रहा है, बड़ा बुरा लग रहा है। हमने कहा क्यों सर? कहे यार ये आता जाता रहे तभी ठीक है, वरना नहीं इसका टाइम कटेगा ना हमारा टाइम कटेगा। मुझे लगा कि इनका रिटायरमेंट एक तो नंबर का खेल है, लेकिन दिल से कोई नहीं चाहता कि रिटायर हो, हमारे बीच बने रहे, ये इनका लगाव। राव जी से मेरी मुलाकात 2003 में हुई थी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय असेंबली में। माननीय सभी शिक्षक, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो इस मंच में आपने मुझको बुलाया, और मैं अपने पिताजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज उन्हीं की वजह से मैं आज मंच में यहाँ आया हूँ। देखो गीतों का जो है, गीतों का हमारे जीवन में बहुत एक महत्वपूर्ण वो है।
एक गीत हमारे जीवन में ऐसा है कि एक चाहे किसी का स्वागत हो, चाहे किसी की विदाई हो, चाहे शादी शामन हो, तो हर चीज़ में गीत गाए जाते हैं। तो मैं हालांकि पापा तो गाते हैं नहीं, लेकिन मैं पापा की तरफ से आप सबको उनकी तरफ से एक डेडिकेट करना चाहूँगा एक गाना, और आशा करता हूँ कि शायद गाना पसंद आएगा। और मैडम ने तो मेरे को उत्तरकाशी में बहुत पहले एक गाना गाने का अवसर दिया था, और पापा कल बोल भी रहे थे कि मैडम कल तेरे को बुलाएगी और गाना गाने के लिए, तो इसलिए तो रेडी रहना। मैं गाना शुरू करता हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, कल और आएंगे नगमों में कच्ची कलियां जिलने वाले, मुझसे बेहतर Respected Principal Ma'am, all the faculty members present here, a very good afternoon to all of you. First of all, I am thanking Government PG College, Goiwala, for inviting us and giving us opportunity to be part of this event. That is my father retirement party. Basically, आप सबसे मैंने अपने फादर के बारे में सुना, और मुझे एक बात याद आई कि मेरी मॉम और मैं अपने भाई एक बार बैठे हुए थे साथ में, तो हम ऐसी बात कर रहे थे कुछ, तो मेरी मॉम ने मुझसे कहा, बेटा तुम तो अपने पापा के सामने कुछ भी नहीं हो, जो आपके पापा थे आपके टाइम पे तो कुछ अलग ही थे, अलग ही पर्सनैलिटी थे। और आज मुझे जब आपकी बातें सुनी मैंने, तो मुझे आज पता चला कि मेरे पापा है क्या है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद आप जानते नहीं होंगे, जो मेरी मॉम ने बताए थे मुझे। पहली चीज़ कि मेरे पापा की एक बार बैंक में जॉब लगी थी, उनकी पहली जॉब बैंक की थी, और उनके साथ उनके फ्रेंड गए थे, और उस समय यूपी उत्तराखंड और यूपी एक ही था, मीन्स उत्तराखंड पार्ट था यूपी का, और उस समय शायद यूपी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, और इनके फ्रेंड और ये वापस आ गए थे। तो ये एक बात थी। सेकेंडली, किसी की भी लाइफ जो जर्नी होती है विदाउट सपोर्ट कंप्लीट नहीं पाती है। तो फादर चाहे HMB में रहे, चाहे जोशीमठ रहे, चाहे उत्तरकाशी रहे और गोईवाला रहे, तो जिन ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ्रेंड्स, कलीग्स, आप फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने सपोर्ट किया उनको और उनकी लाइफ को जो ये जर्नी है कंप्लीट करनी, उन सबका थैंक यू। एंड एट लास्ट आप सभी का थैंक यू कि आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया और इस इवेंट को मेमोरेबल बनाया। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर राठी भाषण, परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय डॉक्टर शुक्ला, डॉक्टर DB सिंह, डॉक्टर संतोष वर्मा, डॉक्टर नवीन नेता, डॉक्टर गिरीश सेठी, सबके औपचारिकता दूर रखते हुए मेरे सारे कलीग्स, मेरे कर्मचारीगण, मेरे पुराने मित्र, और बड़ा अच्छा लगा कि वो यहाँ पहुँचे। प्रोफेसर मुक्तिनाथ यादव, जिनके साथ मैं उत्तरकाशी सर्विस कर चुका हूँ, आप उनसे
परिचित होंगे, आपकी मिसेज फिजिक्स में है प्रोफेसर सुमिता श्रीवास्तव, वो नैन बाग प्राचार्य पद पर कार्यरत है। फिजिक्स में एक बहुत बढ़िया प्राध्यापकों में उनका नाम आता है, बहुत अच्छे वर्चस्व में है, और एक साइंस, अपनी साइंस की और लिटरेचर का तो बड़ा अच्छा सामंजस्य उन दोनों के बीच है। मैं डॉक्टर यादव का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आए और इस समारोह में उन्होंने अपनी उपस्थिति दी। मेरे बारे में सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त कर दिए। वैसे बोलना नहीं चाहिए पूनम मैडम, ऐसा बोलना नहीं चाहिए आपको, लेकिन बोल दिया तो अच्छा ही बोला। वैसे बोलना नहीं चाहिए, बोला तो आपने सही बोला, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, ठीक है बोला। और मैडम ये बोलने के लिए आपको बार बार आना होगा यहाँ। मैडम संगीता रावत, निकल लो, बहुत टाइम हो गया। बहुत अच्छा आप लोगों के साथ समय व्यतीत हुआ। मेरे दोनों बेटे आपके सामने उपस्थित है, तो उनको बहुत सारा मेरा स्टाफ जानता है। बड़ा बेटा मेरा ऑटोमोबाइल सर्विस से जुड़ा हुआ है, छोटा बेटे भी हायर एजुकेशन से जुड़ा, और मैडम चलो को मालूम होगा कि पापा और बेटे एक ही कॉलेज में रहे, उस टाइम वो गेस्ट फैकल्टी में था, तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिलता, वो सब आप लोगों के आशीर्वाद से। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सब कुछ आप लोगों ने बोल दिया है। बहुत सारे मेरे ख्याल से कोई मुझसे अपरिचित नहीं रहा, एक आध अपरिचित रहा और उन्होंने मेरी बात मानी नहीं। वो 3 बजे के बाद अभी भी कॉलेज में रहते हैं। मैडम संगीता रावत पहले वेटनरी से जुड़ी हुई थी, तो इनके जो डायरेक्टर थे वो मेरे क्लास फेलो थे। 52 साल बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने छोटे बेटे की शादी में, और मैडम से ही पूछा उन्होंने कि यार मुझे बता देना कि ये रवि रावत हैं कौन। तो जब मैडम आई थी, बेटे की मैरिज थी, तो तब उनसे मेरा परिचय हुआ था। 52 साल बाद मैं 6 7 जो हमारी एजुकेशन हुई थी, उसके बाद क्या मैं फादर का ट्रांसफर हुआ, तो मैंने हाई स्कूल 7th 8th 9th 10th अल्मोड़ा से किया। तो फादर मेरे टीचिंग में, तो मेरा ट्रांसफर बीता हुआ, तो मैं इंटर वहाँ से किया। उसके बाद फादर ने हमको श्रीनगर भेज दिया बड़े भाई की जोड़वाड़ी में। बड़े भाई से तो वहाँ जॉब पे करते थे, उन्होंने कहा अपने भाई के साथ रहो। तो खैर मेरी एजुकेशन हुई, कम टेंशन आई कि ज़बरदस्ती नौकरी करनी पड़ी, मिल गई तो नौकरी करनी पड़ी। और आज अपने जो कहते हैं ना कि जो अपने होते हैं उनके आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा। अदरवाइज मैं इंटर के बाद तो जॉब लग गई थी ना, क्या जरूरत थी आगे पढ़ने की। लेकिन मैं ऐसे महकमे से जुड़ा हुआ था, ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ था कि, और दूसरा कि मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत छोटी एज में मेरी शादी हो गई थी। 81 में मेरी शादी हो गई थी, 58 का मेरा जन्म है, और शादी भी ऐसे वैसे नहीं हुई। 4 साल बाद शादी की, पत्नी से परिचय होने के बाद। तो बहुत लंबा जीवन हमारी वाइफ के साथ रहा, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की कुछ थी, बहुत सारी बातें आई, और बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं अभी भी बताता हूँ कि जब वो हार्ट पेशेंट थी, तो ये इसी रोड पे हॉस्पिटल था हार्ट वाला, भारत हार्ट। तो जब वह एक दिन वहाँ मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ गई, मैं जब उनसे अपरिचित था, तो प्रोफेसर मालगुड़ी हमारे प्राचार्य थे उत्तरकाशी में। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा सर ऐसे बात हो गई। और हालांकि वो आज मेरे साथ मेरे कलीग नहीं है, लेकिन मेरे कलीग थे डॉक्टर DC गोस्वामी, डॉक्टर महावीर रावत और डॉक्टर GK डी। ये तीनों वहाँ आए, और मुझे नहीं मालूम था कि इंग्लिश हॉस्पिटल कहाँ है, कैसा है। डॉक्टर ढींगरा ही मेरी गाड़ी लेके आए, जब मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी थी। डॉक्टर गोस्वामी और डॉक्टर महावीर रावत ने ये सारी व्यवस्था की थी, तब मुझे पता लगा कि ये इंद्रेश हॉस्पिटल है। उसके बाद मेरी वाइफ बहुत लंबे टाइम तक इंद्रेश हॉस्पिटल में भी एडमिट रही,
बहुत सारे मेरे कलीग्स मिलने के लिए आए, अधिकतर लोग कलीग्स आए, अधिकतर साथी आए कि तबीयत कैसी है, हमारे लायक कोई सेवा हो। और उस दिन एक चीज़ मैं और बता दूँ कि कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि जब जिस दिन मेरी वाइफ एक्सपायर हुई थी तो लगभग लोगों को पता लग ही गया। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि भाई रात 1:30 बज गए हैं, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप परेशान हो। मैंने कहा मॉर्चरी में मैंने कहा डेड बॉडी रखी हुई, तो मैं आज भी डॉक्टर वंदना और उनके हस्बैंड रात को 1:30 बजे रात को वहाँ पहुँचे थे। डॉक्टर महावीर रावत रात को 1:30 बजे रात वहाँ पहुँचे थे। हालांकि मैंने सोचा था कि आपको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो क्षण याद किए जाते हैं। डॉक्टर पूनम पांडे अपने हस्बैंड के साथ, पल्लवी मिश्रा अपने हस्बैंड के साथ, बहुत से लोग आए हैं। तो ये लगता है कि हाँ भाई आने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने मना भी किया था कि नहीं आप इतने ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन फिर भी लोगों का सहयोग मेरे साथ था। मेरे जिस तरीके का जीवन मैंने जिया हुआ है, जिस परिस्थिति में मैं था, मुझे मेरे स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आज जहाँ पर खड़ा हूँ वो अकेले खड़ा नहीं, अगर मेरा स्टाफ मेरा साथ नहीं देता तो शायद मैं आज ये जीवन भी नहीं चला पाता। कई तो बातें अपने प्राइवेट जीवन की हैं। मैं जब डोगालो कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया तो एक बहुत अच्छी स्मृति लेके ज्वाइन किया। पहले जब ट्रांसफ़र हुआ और राखी पंचोला की विदाई थी और मेरा ट्रांसफ़र जोशीमठ हो गया था। जब वो पहली लिस्ट आई तो मेरा ट्रांसफ़र जोशीमठ हो गया था। क्या जब मैडम पंचोला की का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था, मैडम पंचोला की विदाई थी, तो मैं कहा कोई बात नहीं, जब तुम भी जाओ। मैं कहा मैं भी पीछे आ रहा हूँ। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुई कि उसी टाइम पे मैडम सविता रोडेला का प्रमोशन हुआ, ये पद खाली हुआ और वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात है अपने मंत्री जी से। मैंने कभी देखा नहीं, मैंने यमुना कॉलोनी नहीं देखी हुई थी, लेकिन मैं उस दिन गया था, सॉरी यमुना कॉलोनी में जहाँ उनका पुराना निवास था। उस टाइम पर उनका यमुना कॉलोनी अलॉट नहीं हुआ था, बल्कि मैं एक पत्रकार उत्तरकाशी थे तो उसका दावा था, वो लेके गया था मुझे। उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी मंत्री जी से, तो मैंने उनसे कहा क्या ठीक है, मैं कहा भाई वहाँ पद खाली है, मुझे वहाँ दे दो। तो उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मैंने यहाँ ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे मिली, बहुत अच्छा स्टाफ मेरे को मिला। जैसे ही ज्वाइन किया तो हमारे MC नैनवाल प्राचार्य थे, उसके बाद नैनवाल को बदला, MC DC में बदल गए। DC नैनवाल जी के साथ भी मेरा बहुत लंबा कार्यकाल रहा। आज जो हमारे प्राचार्य हैं और प्रिंसिपल प्राचार्य तो उनका सम्मान करना, उनके आदर्शों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मेरे साथ मेरा ऑफिस स्टाफ जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है, चाहे वो लैब स्टाफ है, बहुत अच्छा स्टाफ रहा। कमियां इंसान पे होती हैं और होनी भी चाहिए। ज़्यादा खूबियाँ होंगी तो आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो आपकी अच्छाइयों में भी आपकी बुराई निकालना शुरू करेगा। लेकिन बहुत सारा स्टाफ बहुत छोटा, मिनिस्ट्रियल स्टाफ हमारा बहुत छोटा है, टीचिंग स्टाफ तो भी है, और उन्होंने सारे एक्सपीरियंसेस आपके सामने बता दिए होंगे। मेरे कलीग्स तो जो विभागीय कलीग्स हैं, डॉक्टर अफरोज, डॉक्टर अनिल भट्ट, किस तरीके से हमारे संबंध थे, किस तरीके से उन्होंने जो भी बातें बताई हैं। और अफरोज तो ये चाहते थे कि मैं ज्वाइन नहीं करूँ, मेरी हेडशिप बनी रहे, लेकिन मैंने आपको हेडशिप दे दी और दूसरा कोई नहीं आएगा आपसे सीनियर जो आपसे हेडशिप ले ले। कोई आने की कोशिश भी करेगा तो मैं नहीं आने दूँगा, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। डोंट वरी, आप बेफिक्र रहिए। तो मैं क्या करेंगे, आपसे मिलता रहूँगा, मेरे लायक कोई भी सेवा होगी, कोई भी कार्य होंगे, या कहीं मेरे को आवश्यकता होगी तो मैं आपका सहयोग लूँगा। सभी से मेरा परिचय है, चाहे तिवारी सर हो, तिवारी सर से मेरा प्रोफेसर से परिचय था। शुक्ला जी मेरे को कहते कि क्लास फेलो रहे, क्लास फेलो रहने के बाद जी वो आज भी नहीं छोड़ा उन्होंने, आज भी कहा कि तुमको साथ चलना है। मगर ठीक है, आपने कहा था कि साथ चल रहा है, लेकिन कल से भी मैं जब जरूरत पड़ेगी तो बुला लेगा। डॉक्टर DB सिंह, मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा, जितनी मदद मेरी डॉक्टर DB सिंह ने की उसको मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्यक्त नहीं की जा सकती, तो मैं डॉक्टर DB सिंह
आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपसे मेरे पारिवारिक संबंध हैं, कभी भी मेरी आवश्यकता होगी। मैं ऐसे कि वी आर ह्यूमन बीइंग, बातें तो होती हैं, कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैंने कभी भी व्यक्तिगत रूप से किसी से गुस्सा नहीं किया। अगर कभी कोई बात भी हुई भी तो कॉलेज में या कॉलेज के लिए या कॉलेज के प्रति कभी मैंने किसी से बोल दिया होगा। और अगर कभी भी मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा होगा या मुझसे कोई गलती हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे साथ एग्जामिनेशन में डॉक्टर नवीन, मैं तो चाहता था इसको PhD करा दूँ। मेरा ये स्टूडेंट है वो, और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो मैंने तो ये भी कहा था कि तुम आगे कोशिश करो, अपनी एंट्रेंस नेट का एग्ज़ाम तो कुछ कर लो, लेकिन हो सकता है अभी उनका किस्मत साथ में दे रही हो, लेकिन फिर भी अभी वक्त बहुत है। रामेश्वर एग्जामिनेशन में काम करने के तरीका हर किसी का अलग होता है। शुरू में आया तो हमारे महेश कुमार बहुत अच्छे वर्कर हैं, आतिफ बहुत अच्छा वर्कर है। उसके बाद नई ज्वाइन की, जब मैंने आके ज्वाइन किया चमोला जी, मनोज चमोला जी, एक साइकोलॉजी में भी ज्वाइन किया मनोज, बहुत सारे। आप मैडम क्यों हंस रही हैं? मतलब आप ही नहीं चाहते हैं कि जाते जाते भी मैं कोई अच्छी खबर न सुनूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। आज बैठे भाई मनोज भूषण, कर बैठे, खड़े हो जाओ थोड़ा। बहुत अच्छे वर्कर हैं और जल्दी यहाँ से निकल लो इस कॉलेज से, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप कंपटीशन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलेगी। हर किसी के अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं, और एक बड़े होने के नाते मैं यही कहूँगा कि कभी भी कोई भी कार्य अगर आपको सौंपा जाता है तो आप उसको मन से करने की कोशिश करें, ताकि आपके कामों को याद किया जा सके। मेरी समस्त शुभकामनाएं, और मेरे लायक कभी भी कोई सेवा होगी तो मैं जरूर आपके उपस्थित होऊंगा। मैं प्रोफेसर कल्लभ का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे दोनों बेटे और दोनों बहुओं को यहाँ बुलाया। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है जैसी ही है, और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों को बड़ा उनके सर माथे पे भी रहेगा, यही मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।